आपका ये देखें ज़बरदस्त किस्म का आपका कैफ़ीन जो है वो आई सीरम रेडी है। जो कैफ़ीन है आपके आई जोन, आपके डार्क सर्कल्स, आपकी रिंकल्स के लिए बेहतरीन है। इसी के अंदर अगर आप 3 से 4 जो है वो कैप्सूल विटामिन ई के ऐड कर लेंगे, अमेजिंग इसके जो है वो रिज़ल्ट होंगे। तो ये आपका कैफ़ीन सीरम जो है वो घर में बहुत इजीली, इसके ऊपर हार्डली आपके 100 रुपया भी नहीं लगना, और आपका ये देखिए तकरीबन 100 ml आपका सीरम जो है ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, हम आज बात करेंगे एंटी एजिंग के ऊपर, और एंटी एजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज आज से तो मैं अगर देखूँ बहुत पहले जाएँ तो जो एजिंग थी वो 40 साल के बाद भी शुरू नहीं होती थी। 45-46 के बाद थोड़ी बहुत स्किन अपना इलास्टिक ड्रॉप करती थी, और खालिस ग़िज़ाएँ होती थी, अच्छा कोलेजन होता था फेस वगैरह पे, फेस टाइट होता था, देसी नुस्खे टोटके इस्तेमाल किए जाते थे, लोग बड़ा घरेलू चीज़ों पे बिलीव करते थे, अच्छी ग़िज़ा पे बिलीव करते थे लगाने और खाने में। मगर अब जो दुनिया है वो ना ही तो खालिस चीज़ें खाती है, ना अपना ख्याल रखती है। डाइटिंग कर के लड़कियों ने छोटी छोटी उम्र में अपनी एजिंग जो है स्टार्ट करवा दी है। मैं तो कहती हूँ 20 साल की उम्र की लड़की देखती हूँ तो उसके गहरे गड्ढे वाले लाफ लाइन शुरू हो जाते हैं, लिप्स के ड्रूप हो जाते हैं, साइड कॉर्नर्स। वाई? इट्स ऑल द एजिंग। आँख के नीचे उसके डार्क सर्कल्स के साथ साथ उसको रिंकल्स नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, रात की जाग से, टेंशन से, परेशानियों से, या डीप कम लाइट में पढ़ाई करने से। मगर जो भी है, जो भी प्रोसेस है, एजिंग तो स्टार्ट हो जाती है। अब इसको कैसे हल करना है, कैसे ठीक करना है, इसके लिए हमारे पास ज़बरदस्त नैयर आपा जो है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। और लड़कियों, आज तुम लोगों को पता चलेगा कि घर बैठ के एंटी एजिंग जो है चीज़ें कैसे बना सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, और कैसे अपनी एज को रोक सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, बहुत टाइम के बाद आज आप हमारे पास ऐसे सोलो आके बैठी हैं, है ना जी? मैंने ये कहा कि आज आपको सिर्फ सोलो सुनेंगे, आपके सारे जो एजिंग वाले नुस्खे हैं वो आप हमें बताती जाएंगी, ठीक है ना? चलिए जी, सबसे पहले तो हम ये शुरू करते हैं कि आज के दौर में हमेशा अगर कोई जवान लगना चाहता है तो वो कैसे लग सकता है? हाँ जी, यंग रहने के लिए सबसे पहले तो जो है ना, अपने आप को इंटरनली आपने पॉजिटिव रखना है। असल चीज़ ये है, किसी ने छोटी बात कह दी, मैंने देखा है कि बच्चियाँ जो है वो जलती कुड़ती रहती हैं, उसने ये कह दिया, उसके लिए नेगेटिव थॉट्स जब आपके दिमाग में आती है तो फिर उस पर आपके फेस के एक्सप्रेशंस, माथे पे बाल और गुस्से वाले एक्सप्रेशंस, तो वो आपके फेस के ऊपर वो लाइन जो एक एज के बाद आनी है, वो आपकी कम एज के अंदर आपके इस बिहेवियर की वजह से फिक्स होना शुरू हो जाती हैं। और जब ये वाली जो लाइंस आपके फेस के ऊपर आ जाती हैं ना, इसको फिर वो सर्जरीज वगैरह के साथ तो जो है वो रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज़ ये फिक्स हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करेंगे थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव रहें, अच्छी चीज़ों को जो है वो पिक करें, अपना जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा रखें, थोड़ा सा जो क्वालिटी टाइम है वो अपने लिए निकाल लें। हम लोग जो है ना वो इतने ज़्यादा जो है वो बिज़ी हो चुके हुए हैं कि बस काम काम काम, और अगर थोड़ा सा फारिग भी होते हैं तो वो फिर हम मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, हम अपने आप को टाइम नहीं देते। तो कोशिश करें ज़्यादा नहीं, आधा 1 घंटा आप यहाँ फ्रेश एयर में चले जाएं, आप वॉक करें, फैमिली में बैठे हंसें खेलें। उससे ये होगा कि आप जो है वो जब अंदर से फ्रेश होगे तो आपके चेहरे के ऊपर लाजमी फ्रेशनेस आएगी। बेशक। नंबर 1। हाँ जी। नंबर 2, उसमें फिर ये होता है कि आजकल जो मोस्टली मैंने देखा है, घरों के अंदर बच्चों छोटे बच्चे जो हैं वो फ्रूट्स वेजिस से भागते हैं। उन्हें कोई घर में सब्ज़ी पकी हुई है तो मैं इतनी हैरान हो रही होती हूँ कि कोई सब्ज़ी नहीं खानी, फल पड़े हुए हैं, गल सड़ रहे हैं, बच्चों ने फल नहीं खाने। तो इन चीज़ों की जो है वो आदत लाजमी, फ्रेश जो है वो आपके फ्रूट्स और वेजीज़, क्योंकि वो तमाम उसके अंदर मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, वो तमाम एसेंशियल जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को इंटरनली हेल्दी होने के लिए चाहिए। अंदर से आपकी बॉडी हेल्दी होगी। आप देखें कि चाइनीज़ लोगों को देखें, वो 70 साल 80 साल में भी ये उनकी स्किन शीशे की तरह चमक रही होती है और बिल्कुल फिट हैं। तो हमारे यहाँ पे ये है कि हम नेचर से जो है वो बहुत ज़्यादा दूर हो गए हुए हैं। हमने अपना जो लाइफस्टाइल है ना, वो हम लोगों ने अपना बहुत पुअर कर लिया हुआ है। तो अब एंटी एजिंग के लिए कोई ऐसी टिप्स ज़रूर बता दीजिए, जो गाढ़ी खड्डी लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे महफूज रह सकते हैं? हाँ जी, जैसे अब ये देखें, हम आने वाली सर्दियाँ हैं, क्योंकि गर्मियों के अंदर कोई भी आप ऑयली चीज़ें इनटेक नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी की वजह से जो है वो आपकी स्किन ऑयली, वेदर ऑयली। और ये जैसे ही ये देखें सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है, सर्दियाँ आप देखें अब 3 से 4 माह रहती हैं,
तो सर्दी का मौसम स्टार्ट होते साथ ही हमारे जो फ्रूट्स हैं, जिसके अंदर आप देखें कि गाजर जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है, खुबानी है, आड़ू है, ये वो वाले फ्रूट्स हैं कि जो एंटी एजिंग के लिए, इनके अंदर रिच विटामिन ए है। विटामिन ए आपको पता है ब्यूटी विटामिन ए, ई, विटामिन सी, ये तमाम, हाँ जी, ये तमाम वो विटामिन्स हैं कि आप कोई भी अच्छी आप सीरम देख लें, आप कोई भी जो है वो ब्यूटी क्रीम्स देख लें, उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। तो जब वो लगाने में इतने बेनिफिशियल हैं, और पता नहीं उनमें होते भी हैं कि नहीं होते, बहुत कम प्रोडक्ट हैं कि जिनके अंदर ऑर्गेनिक ये चीज़ें ऐड होती हैं। तो जो ये चीज़ें लगाने में इतनी इफ़ेक्टिव हैं फ़िज़ा, तो खाने में कितनी ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होंगी। अब ये देखें, जो लोग बचना चाह रहे हैं, जैसे 30+ ख़वातीन हैं, वो चाह रही हैं कि उनके ऊपर एजिंग जल्दी ना आए, बुढ़ापा जल्दी ना आए, उनकी स्किन ख़राब ना हो, झुर्रियाँ ना आए, जोड़ों में दर्दें ना हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है कि गाजर आपके पास मौजूद है, और बहुत सस्ती जब आती है तो बहुत सस्ती जो है वो गाजर होती, 3-4 माह रहती है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो गाजर का जूस, उसके अंदर आप जो है वो एक लेमन स्क्वीज़ करें तो आप 1 गिलास वो ले सकते हैं। गाजर का जूस नहीं पी रहे हैं आप, तो आप सैलड के तौर पे आप गाजर काटें, मूली काटें, उसके ऊपर थोड़ा सा आप जो है वो लेमन डालें, हल्की सी काली मिर्च और नमक डाल के, इतने मज़े का लगता है वो। आप प्लेट भर के जो है वो खाना खाने से पहले अगर आप खा लेते हैं तो आपको वो तमाम विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो मिल जाते हैं कि जो एजिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए बेहतरीन है, और वेट लॉस के लिए भी जो है वो देखें बेहतरीन है। इसके बाद आ जाते हैं कि फ़ेस के ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि मेन चीज़ें ये होती हैं कि आप छोड़ दें खाने को, हम मुंह पे क्या लगाएं। हमने इतनी महंगी क्रीम लगा ली, कोई रिज़ल्ट नहीं आया, आई जोन पे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, रिंकल्स आ रही हैं, उसके लिए आप देखें 5000+ पे जाती हैं ये क्रीम्स, और इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, रेगुलर यूज़ करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए जो है वो मैं होम रेमेडीज़ बताऊँगी कि आपने घर के अंदर आपने एंटी एजिंग सीरम, एंटी एजिंग आइजोन क्रीम, एंटी एजिंग आपने जो है वो ड्राइनेस के लिए, ठीक है, प्रीमेच्योर एजिंग के लिए आपने कौन सी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द हैं। अब देखें आप कितने महंगे जो है वो सीरम ख़रीदती हैं, ठीक है। सबसे पहले आइजोन के लिए जो है वो आप देखें कि कैफ़ीन बेस्ड सीरम आए हुए हैं और एक्सपेंसिव हैं, वो आप खुद घर में बहुत इजीली बना सकती हैं। अगर आपके घर के अंदर कॉफ़ी मौजूद है, आप क्या करें, 1 टेबलस्पून कॉफ़ी का लें, उसके अंदर आप 50 ml ग्लिसरीन ऐड कर दें, और 2 टेबलस्पून उसमें डिस्टिल्ड वाटर जो है वो आपने ऐड करना है, आपने आम पानी नहीं लेना। उसको आप डाल के किसी ग्लास बॉटल के अंदर, शीशे की बॉटल के अंदर डाल के उसको एयर टाइट करके आप उसको 8-10 दिन के लिए एक तरफ रख दें किचन में, जहाँ पे हल्की सी हीट हो, गर्मी हो। काश ही हम उनको, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, अगर हम ये लाइव बना के दिखा सकते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। ये तो इंशाल्लाह हमें करना चाहिए था, क्योंकि पकाने वाली तो कोई चीज़ भी नहीं, नहीं, इसको पकाना नहीं है, चूल्हा नहीं चाहिए, हम कर सकते थे, ये लाइव यहाँ पे दिखा देते तो मेरी जितने लोग हैं उनको आसानी ये सीरम मैंने इसी तरह से आपने मेरे साथ दोबारा शो करना पड़ेगा, मैं आपको बता दी। अभी चलो वर्बली, क्योंकि लोग कुछ तो कुछ ने सुन के तो बना ही लेंगे, कुछ कर लेंगे, बट सही मिकदार, सही तरीका, क्वांटिटी आपने मुझे साथ लाइव भी यहाँ पे शेयर करना है। इंशाल्लाह।